बेहद मशकूर हूँ सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का, अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का और नाइजर की मौजूदगी का कि उन सब ने आज इस वाहिद कॉन्टैक्ट ग्रुप का जो इजलास हो रहा है, इस 76वें सेशन में आपके इल्म में होना चाहिए कि किसी कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई। ये वाहिद मीटिंग है जो मुनक़िद की गई है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सब वज़राए ख़ारजा का कि जिन्होंने अपनी मसरूफ़ियात के बावजूद और जो महदूद कॉन्टैक्ट के बावजूद उन्होंने वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान हाउस आए और यहाँ बैठकर उन्होंने जो इजहार यकजहती किया मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों के साथ। मैंने यहाँ मुझे मौका मिला बहुत से वज़राए ख़ारजा से मुलाकात का और मुझे वहाँ जो हमने नया जो डॉसियर जो हमने प्रोड्यूस किया है, जो हमने लॉन्च किया है, उस डॉसियर को भी शेयर करने का, उसके जो ख़ास पहलू हैं उसे उजागर करने का मौका मिला और मैंने उसको डिसेमिनेट भी किया है, उनकी खिदमत में पेश भी किया है कि हिंदुस्तान का ये है जो हकीकी चेहरा वो ये है और इसका मुताला कीजिए, इसको एग्जामिन कीजिए। मैंने यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स को भी पेश किया, मैंने EU के हाई रिप्रेजेंटेटिव को भी पेश किया ताकि पता चले कि वहाँ मकबूजा कश्मीर में दर हकीकत हो रहा क्या है और वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उनकी नौइयत क्या है। तो इसके साथ साथ मैं बेहद मुतमईन हूँ कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ मेरी दो तरफ़ा ताल्लुकात पर मुलाकात भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ और जो अगली हाई लेवल स्ट्रेटेजिक मीटिंग है जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और सदर अर्दोगान के दरमियान होनी है, उस पर भी तबादला ख्याल हुआ। हमने दो सेट्स ऑफ डेट्स प्रपोज़ की हैं, तुर्की ने हमें की हैं और हम देख रहे हैं कि उनमें से कौन सी जो है वो जिस पर वज़ीर आज़म पासानी वहाँ जा सकेंगे, तो उस पर भी तबादला ख्याल हुआ कि कैसे मिलकर हमने उस जो स्ट्रेटेजिक हमारी जो हाई लेवल मीटिंग है उसको करामत बनाना है। सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा से भी नशिस्त हुई, मुलाकात हुई और सऊदी पाकिस्तानी ताल्लुकात पर उसका एक जायज़ा लिया गया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर वो मेरा नुक्ता नज़र जानना चाहते थे, मैंने उनको पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया और उनका शुक्रिया भी अदा किया कि मुख्तलिफ़ औकात पर उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती का अमली मुज़ाहरा किया है। अच्छा सर, UN का इजलास हो रहा है, ये वो मकाम है जहाँ पर दुनिया के हवाले से फैसले होते हैं, तो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, आलमी बरादरी को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कहा है और मैं कहता चला जा रहा हूँ कि आलमी बिरादरी पर एक इम्तहान है। एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया, उस नई सूरत हाल को समझना और उसको फिर देखना कि किस तरह हम इसमें से जो हमारे मकासद हैं, अमन के, इस्तेहकाम के, दहशतगर्दी को पनपने न देने के, जी एक ऐसी ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट के आगे बढ़ाने के, जो इंसानी हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के, वो कैसे हासिल किए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जो अपना मौक़िफ़ है कि इंगेज कीजिए, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसको ना होने दीजिए, इकनॉमिक कोलैप्स जो है वो ख़तरनाक होगा, उसके असरात जो हैं वो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान तक या ख़ित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, उसका फैलाव ज़्यादा होगा। इसके लिए एक मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। मैंने प्रपोज़ किया है कि जो हम हमसाए हैं, हमने मिल बैठ कर कुछ तजावीज़ पर गौर व फ़िक्र की है, यूरोप को, दीगर ममालिक को उसमें शामिल हो जाना चाहिए
اور دیکھنا چاہیے کہ مل کر ہم اپنا جو ہدف ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اچھی نشستیں ہوئیں، تبادلہ خیال ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کلیئرٹی جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. میری جو ہائی کمشنر ہیں ریفیوجیز، ان سے بھی ملاقات ہوئی. وہ کابل سے ہو کے آئے تھے، ان کے تاثرات بھی میں نے سنے. میرے جو انٹرنیشنل ریڈ کراس کے جو صدر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی. ان کے جو خیالات سے بھی میں مستفید ہوا، تاکہ ہم مل کر جتنی جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ہیومینیٹیرین نیڈز کو پورا کرتی ہیں، ان کے ساتھ جو اس وقت وہاں حکام ہیں کابل میں، ان کی کوارڈینیشن کیسے ہو سکے، اور ہم مل کر اس جگہ کو محفوظ کیسے بنا سکتے ہیں، اس پر ہم نے تبادلہ خیال کیا. وزیر